बच्चा पूरे साल मेहनत करता है और एंड में जब वो पेपर देकर आके उसके बाद उसको पता लगता है पेपर लीक हो गया, मेरे ख्याल से उसके लिए बहुत बड़ी शॉकिंग स्टेट होती है उसे। देखो पूरा साल की मेहनत बच्चे की 2 मिनट के अंदर ही इस न्यूज़ के बाद उसके पानी हो जाती है। आजकल बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, उसका क्या कारण है? कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जो हैंडल नहीं किए जा सकते, जो बहुत नॉटी होते हैं, तो आप कैसे हैंडल करते हो बच्चे? ये सब चीज़ें ना हम घर से सीख लेते हैं। आपने 25 साल के एक्सपीरियंस में कुछ ऐसे केसेस भी देखे होंगे जहाँ पे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते हैं, वो इकोनॉमिकली काफ़ी वीक होते हैं। उसको कहते हैं तो 1 रुपया रख दे हमारे पास, बहुत ठीक है, पर वो एक रुपये में हमारे पास संतोष है। तो इनफैक्ट एक चीनी का दाना भी हमारे हाथ में रख देगा ना, हमारे लिए वो भी गुरु दक्षिणा। टीचर की मेहनत सिर्फ 5% है, 95% मेहनत सिर्फ बच्चे की है। ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर ही बने, मेरा बच्चा इंजीनियर ही बने, ऐसा क्यों? सारे अगर हमारे इंडस्ट्रीज बन जाएंगे तो फिर उनके प्रोडक्ट्स कौन खरीदेगा? आप इसके अलावा देख लीजिए ह्यूमैनिटीज़ के लोग IAS ऑफिसर्स बन रहे हैं। कोविड की वजह से आज की डेट में हम लोगों ने लूज़ कर दिया अपना प्रोफेशन। हमने एक बहुत बड़ा जो हमने एक इंस्टीट्यूट बनाया था वो हमें बंद करना पड़ा। गवर्नमेंट ने बच्चों के ऊपर से एक प्रेशर रिलीज़ किया है, जो बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर, सब चीज़ों को रटने का प्रेशर, किताबों को जो आप एक क्रैम करते हो वहाँ पे जाके पेपर में परफॉर्म करते हो, उस चीज़ का प्रेशर रिलीज़ किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी शालू गुप्ता, लेके आई हूं पॉडकास्ट विद शालू। गुरु गोविंद दोहे खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए मिलाए। मैं आज आपको मेंटोर, टीचर, गुरु जो हमारे भारत सभ्यता में परमात्मा से भी पहले माने जाते हैं, उनसे मिलाने जा रही हूँ आपको। मैं स्वागत करना चाहती हूँ हिमांशु अरोड़ा जी का। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती समय से हमें बहुत सारा अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपका भी शुक्रिया, आपने हमें इसका मौका दिया यहाँ पर आके इस पॉडकास्ट का एक पार्ट बनने का। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू यू। यू आर वेरी वेरी वेलकम सर। सर, मैं पहले तो आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी कि आप एक एजुकेशनिस्ट कैसे बने। ये एक बहुत लंबी स्टोरी है। जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मतलब कंप्लीट करने से पहले ही मेरे को एक ऑप्शन मिला था। अपने एक इंस्टीट्यूट में मैं गया, वहाँ पे वैसे ही कोई क्वेरी करने गया तो उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ इन मैथमेटिक्स में। तो बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस हुए, मुझे लगा पता नहीं मैं कुछ अनोखी ही चीज़ कर रहा हूँ शायद इसी वजह से। और वहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई जिसको मुझे एक बूस्ट भी मिला, जिसको लगा कि शायद अगर उन्होंने इतना प्रेज़ किया तो शायद मैंने कोई अच्छी लाइन ऑप्ट की होगी। दैट्स वाई एक रीज़न सबसे पहला यही था हमारा। बहुत अच्छी बात कही सर। एजुकेशनिस्ट बनना अपने आप में ही बहुत बड़ी मेरे ख्याल में बात है, अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, क्योंकि एजुकेशनिस्ट ही है जिससे बाकी सारी लाइंस निकलती हैं। बाकी सारे बच्चे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे अगर एक अच्छा एजुकेशनिस्ट होगा। तो सर, आप अपने प्रोफेशन से कितने हैप्पी हो? टू एन एक्सटेंट देखिए, मेरे को लगता है कि आज में हर कोई अपने प्रोफेशन से उसको हैप्पी होना पड़ता है। ठीक है जी। सबसे बड़ी बात, टीचर एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है ना जी, जो मुझे जब ऑप्ट किया मैंने बहुत 10 चीज़ों को मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब मैं इस प्रोफेशन को मैंने स्टडी किया, मेरे को लगा कि देखिए एक तो मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में मुझे लगा कि बहुत अच्छा है प्रोफेशन है। दूसरा, मैंने इस चीज़ को सोचा कि यार एक एजुकेशन बन के, जैसे सपोज़ मेरे भी कुछ सपने रहे होंगे, हाँ। वो मैंने पूरे किए। मेरा भी एक मेंटर होगा जो जिसको मैंने फॉलोअप किया होगा। आज मैं अगर किसी का मेंटर बनता हूँ तो मुझे लगता है कि वो इनफैक्ट ये प्रोफेशन के लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो ये चीज़ सोचते हुए कि किसी को बनाना, लाइफ में लेकर जाना, सब कुछ करना और उनको एक लाइफ में एक अच्छा एक्सेल करवा देना, एक हर एक इंसान के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत अच्छी बात बोली सर आपने। आपके पास आते हैं बहुत ही यंग बच्चे, है ना? क्या उनको हैंडल करना इजी टास्क होता है कि नहीं, समटाइम्स बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए? देखिए, वैराइटीज़ ऑफ जो होती हैं बच्चों में, क्या होता है कि हर एक के कुछ नेचर अलग अलग होते हैं। कोई बच्चा कोई नोटोरियस होता है, कोई पढ़ने में कमज़ोर होता है, कोई पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। देखो वैरायटी, हर एक को बैलेंस करके चलना एक टीचर की खासियत होती है। यही एक टीचिंग प्रोफेशन हमें ये भी सिखाता है। सही बात बोली सर। बच्चे, क्योंकि क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों की 20 तरह की नेचर है, 20 तरह की उनकी क्वालिटीज़ हैं, तो उनको हैंडल करना एक टीचर का काम है। बहुत अच्छी बात बोली। आजकल सर, आपने जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि पेपर लीकिंग का बहुत सारा प्रॉब्लम चल रही हैं। क्या आपका क्या विचार है इसके बारे में? देखिए, कोई भी मेरे ख्याल से तो कोई पेरेंट होगा वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा या सहमत नहीं होगा इस चीज़ से कि हाँ पेपर लीक हो रहा है नहीं। बिकॉज एक बच्चा पूरे साल मेहनत करता है
और एंड में जब वो पेपर देकर आता है, अपनी पूरी जान लगा देता है पेपर में, उसके बाद उसको पता लगता है पेपर लीक हो गया, मेरे ख्याल से उसके लिए बहुत बड़ी शॉकिंग स्टेट होती है उसे। देखो पूरा साल की मेहनत बच्चे की 2 मिनट के अंदर ही इस न्यूज़ के बाद उसके पानी हो जाती है। पेपर दोबारा कंडक्ट करवाना, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करवाना, अपने इनफैक्ट गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ होता है। एक इतना बड़ा फ्रेम, और छोटे जो लोग इन माल प्रैक्टिसिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उन्होंने अपना काम किया, कुछ चंद पैसे इकट्ठे किए, चले गए। सर आपके ख्याल में उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल सजा। देखो गवर्नमेंट को एक ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशन इतनी हार्ड कर देनी चाहिए कि कोई दोबारा सोचे ही ना पेपर लीकिंग के बारे में। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा आता है आपके लिए कि सर आपके ख्याल में जो आजकल बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, उसका क्या कारण है? देखिए क्या होता है कि हम एक कंपटीशन वर्ल्ड में जी रहे हैं। हर कोई बच्चा एक लेवल से ऊपर उठना चाहता है, कहता है कि मैं हर एक वर्ल्ड को एक्सेल करूं, एक्सीड करूं। जब वो आगे बढ़ना चाहता है उस पर्टिकुलर फील्ड में, उसके ऊपर इतना प्रेशर हो जाता है इस चीज़ को लेके कि कहीं अगर उसको लगता है कहीं ना कहीं मैं वो पीछे छूट रहा हूँ उस रेस में, मतलब एक रेस की तरह है, रेस को एक रेस की समझ के दौड़ रहे कि मुझे हर बार फर्स्ट आना है, मुझे सेकेंड आना है। वो इस रेस को जब वो लगता है कि मैं पिछड़ गया हूँ, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में होके, और कुछ मजबूरियाँ, कुछ इन चीज़ों को लेके पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर हो जाते हैं, सोसाइटी की तरफ से प्रेशर हो जाता है। मतलब एक जब ये सारी की सारी चीज़ें एक्यूमुलेट हो जाती हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं ऐसा स्टेप लेने पे मजबूर हो जाता है, वो जो कि एक कायरतापूर्ण मेरे हिसाब से एक कदम होता है जो बच्चे को नहीं लेना चाहिए। बिकॉज ज़िंदगी बहुत बड़ी है, लाइफ इज़ लॉन्ग। आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। ठीक है, फेलियर तो है, फेलियर के आगे सक्सेस तो है ना, दैट इज़ द ओनली रीज़न। आपने बहुत अच्छी बात की कि फेलियर के आगे सक्सेस है, हर एक अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर आती है। तो सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी आपसे कि जो बच्चे हैं, क्या आप उनके पेरेंट्स को कुछ इसके बारे में बताना चाहोगे कि अगर बच्चे फेल हो जाते हैं उनको चांस दो, या फिर बच्चों को एज अ फ्रेंडली ट्रीट करो, कुछ इसके बारे में आप अपने इंस्टीट्यूट में भी पेरेंट्स को समझाते हो? बिल्कुल जी। देखिए क्या होता है, बच्चे क्या होता है, देखो रिजल्ट एक हमेशा मैटर नहीं करता, काउंटेबिलिटी में नहीं आता रिजल्ट। आप एक किताब से रट्टा मार के देखो, बच्चे कई तरह के होते हैं। मेरे मानने में है कि जो बच्चा 95, 98, 99 परसेंटाइल ले रहा है या परसेंटेज भी ले रहा है, तो ये थोड़ी है कि वो एक बहुत हमेशा एक्सेल ही करेगा। कई बार आपने देखे, मैंने बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर में देखे हैं कि जो 90-95 वाला जो स्टूडेंट होता है, वो एक ऐसा स्टूडेंट जो ऐसे बच्चे का एम्प्लॉय बन जाता है जो 60-70% वाला भी है। वो इसके, क्योंकि देखो स्किल्स मैटर करते हैं। आफ्टर ऑल नॉलेज हर एक इंसान के अंदर, देखो उस फ्रेम ऑफ माइंड के, पेपर के फ्रेम ऑफ माइंड में बच्चा कितना अपने आप को यूटिलाइज करता है, कितना कंसोलिडेट हो जाता है, कितना इनफैक्ट अपने आप को काम कंपोज रखता है, जिसकी वजह से वो रिजल्ट दे पाता है। अब थोड़ा सा इधर उधर हुआ दिमाग में, तो आपका हो सकता है कि वो चीज़ आप अटेम्प्ट ना कर पाओ, तो रिजल्ट मेरे हिसाब से मैटर नहीं करता। हाँ, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ सर। समटाइम्स होता है कि बच्चे एग्ज़ाम्स के टाइम में प्रेशराइज होकर बीमार भी हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा होता है बच्चों के साथ, जब ओवर प्रेशराइज होकर वो भूल जाते हैं चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि नंबर्स कभी मैटर करते ही नहीं है। बिल्कुल जी। तो सर जैसे कि आपके पास कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जो हैंडल नहीं किए जा सकते, जो बहुत नॉटी होते हैं, तो आप कैसे हैंडल करते हो उन बच्चों को? ऐसा है जी, देखो ये सब चीज़ें ना हम घर से सीख लेते हैं। जब अब हम अपने घर पे आए हैं, अगर हमारे बच्चे नोटोरियस हैं, तो उसको मनाने के लिए पेरेंट्स क्या करते हैं? देखो बच्चा मान नहीं रहा, जिद करके खड़ा हो गया कि मुझे ये चाहिए, आप उसको जैसे हैंडल करते हो वही सेम वहाँ पे वो बच्चा है। वहाँ पे हम एक पेरेंटिंग का काम भी करते हैं हम वहाँ पे। देखो बच्चा नोटोरियस है, उसको समझाना भी है, उसको पढ़ाना भी है, तो उसकी हर चीज़ को लेके उसका हमने जो उसके साथ बिहेवियर रखना है, उसका फ्रेंडली बिहेवियर रखना है। ठीक है, एक गैप ज़रूर मेंटेन रहना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में हमेशा, बट उसका बिहेवियर हमेशा फ्रेंडली रहना चाहिए, जिसको उसको माहौल लगे कि नहीं ये मेरे घर जैसा ही माहौल है। अगर मैं अपने पेरेंट्स की बेइज्जती नहीं कर सकता या मैं वहाँ पे ऐसी मिसचीफ नहीं हरकतें कर सकता, तो मुझे यहाँ पे भी नहीं करनी चाहिए। उसकी रियलाइजेशन होनी चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात बोली सर। आपने 25 साल के एक्सपीरियंस में कुछ ऐसे केसेस भी देखे होंगे जहाँ पे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते हैं, वो इकोनॉमिकली काफ़ी वीक होते हैं, क्या फिर आप उनको भी एजुकेशन देते हो? बिल्कुल जी। देखिए पढ़ने का अधिकार तो सभी का ही है। हाँ। चाहे वो एक अमीर का हो बच्चा, चाहे वो गरीब का हो। ठीक है जी। जब हमने टीचिंग प्रोफेशन चूज़ किया था, तब हमने कभी ये चीज़ सोची ही नहीं कि मैं अमीर के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, मैं गरीब के। मेरे लिए जब सामने सारे बच्चे बैठे होते हैं ना, मेरे लिए सब एक बराबर है। ठीक है, गरीब के बच्चे को अब देखो, अगर वो फ़ी पे नहीं कर सकता, क्या उसका राइट नहीं है? बिल्कुल उसका भी राइट है।
ठीक है। हाँ, देखो कोई पैसे कम दे सकता है, कोई ज़्यादा दे सकता है। हाँ, गुरु दक्षिणा के रूप में हम जरूर लेते हैं उससे, क्योंकि नहीं तो उसको वो शिक्षा नहीं लेती। हम चाहे उसको कहते हैं तो 1 रुपया रख दे हमारे पास, बहुत अच्छी ठीक है, बात पर वो एक रुपये में हमारे पास संतोष है। तो इनफैक्ट एक चीनी का दाना भी हमारे हाथ में रख देगा ना हमारे लिए, वो भी गुरु दक्षिणा है। बहुत अच्छी बात बोली सर। सर कुछ ऐसे बच्चे हैं आपके पास जो आपसे शिक्षा लेकर, आपसे स्टडी कर कर आज कुछ बने हों? बिल्कुल जी। इनफैक्ट मेरे को याद है, मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस में मेरे पास हज़ारों बच्चों को मैंने पढ़ा दिया है। अब हज़ारों बच्चों में से इनफैक्ट इतने बच्चे हैं जो इंजीनियर बन चुके हैं, कुछ डॉक्टर्स बन चुके हैं, और कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स बन चुके हैं। और आज कई बार एक इंसिडेंस आपको बताना चाहूँगा इसी बारे में। हाँ जी। एक दिन मैं मार्केट में खड़ा था अपने, तो मेरा एक स्टूडेंट आया, मेरे पैर ही हाथ लगाया उसने। ओके। तो आई वॉज टर्न कि यार ये कौन है, तो देखा कि वो एक वीआईपी गाड़ी से जो रेड लाइट कार में से उतरा था। तो उसने पैर हाथ में कहता, सर मैंने आज ये अचीवमेंट कर लिया है। तो इनफैक्ट वो एक ब्यूरोक्रेट बन चुका था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है, बट वो एक ऐसा ब्यूरोक्रेट बन गया। जबकि जब हम वहाँ पे खड़े थे, मेरे पेरेंट्स करते, आई फील प्राउड दैट वेरी मोमेंट कि मैंने कुछ किया है। मुझे ज़िंदगी में ये लगा कि हाँ मैंने कुछ कर दिया है, और ऐसे से बच्चे इस मकाम तक पहुँच गए। इससे पता चला कि आपने एक एजुकेशनिस्ट बनने का फ़ैसला जो किया, बहुत अच्छे से उस फैसले को निभाया और किया भी। उस टाइम प्राउड फील हुआ आपको? बिल्कुल, धन्यवाद जी इस चीज़ के लिए। तो हमने इनफैक्ट इन पेरेंट्स की जो हमें ब्लेसिंग्स मिली हैं, और वो उन पेरेंट्स की भी ब्लेसिंग मिली है जिनको जो सक्षम नहीं थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, और ऐसे ऐसे बच्चों को हमने पढ़ाया है जिनके माँ बाप के पास इनफैक्ट अपनी पूरे गुजारे के लिए भी पैसे नहीं होते थे। आज वो भी कहीं कहीं बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स के अंदर एक अच्छी पोजीशन पे जब बैठे हैं ना, जब वो हमारे को आके एडमायर करते हैं, सर आपकी वजह से हम ये पहुंचा, ये श्रेय हम नहीं लेते। हमने कहा ये देने वाला सब ऊपर वाला है, आपकी मेहनत है। हम तो ये, मेरा तो आज के डेट में ये मानना है, टीचर की मेहनत सिर्फ 5% है, 95% मेहनत सिर्फ बच्चे की है। जब बच्चा अपनी मेहनत करेगा 95%, तभी वो एक्सेल कर पाएगा। टीचर की मेहनत सिर्फ उसको गाइडेंस मिलती है। ये हमारा सबसे बड़ा एक मोटिव है लाइफ का। पर सर अच्छा टीचर मिलना भी एक बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग्स होती है मेरे ख्याल में एक बच्चे के लिए। सर सबसे बड़ी मेरी एक चीज़ रहती है, जब भी हम बच्चों की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, तो कभी कभी पेरेंट्स आपके पास आके पॉजेसिव हो जाते हैं बच्चों को लेके। देखिए, पेरेंट्स हमेशा पॉजेसिव रहते हैं अपने बच्चों को लेके। देखो हर एक बच्चे का अपना पोटेंशियल होता है। देखो एक पेरेंट्स कहता है कि मेरा बच्चा IITian बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर्स बने, ठीक है जी, ठीक है। पेरेंट्स की अपनी अपनी एक डिज़ायर है। वो क्या होता है कि हर पेरेंट की अपनी एक इच्छा होती है कि अपने टाइम में वो कुछ ऐसा बन सके। वो अपनी इच्छा अपने बच्चे के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। वो इस वजह से क्या होता है कि वो ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं अपने बच्चे को लेके, ये मेरा बच्चा ये इंजीनियर बन जाए, कहीं वो लैक तो नहीं कर रहा, कहीं इसी वजह से वो बर्डन भी डलना शुरू होता है बच्चों के ऊपर। तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स को ठीक है पॉजेसिव हो, बट उस चीज़ के लिए पॉजेसिव हो जिसमें बच्चा कंफर्टेबल फील करे, जिसमें वो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर सके, दिखा सके। ऐसा ना हो कि वो एक टाइट फील कर रहे हैं अपने उस एनवायरनमेंट के अंदर, और वो चीज़ अपने आप को रिजल्ट भी नहीं दे पाएगा। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। सर सबसे बड़ी बात रहती है कि जो मुझे लगता है आज की सोसाइटी का एक दौर हो चुका है, अभी थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, बट हर पेरेंट्स का एक जन्म से बच्चे का एक ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर ही बने, मेरा बच्चा इंजीनियर ही बने। ऐसा क्यों? पता है क्या जी, सोसाइटी में एक सिंबॉलिक जो हम देखते हैं ना, हर एक का एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। ये स्टेटस सिंबल के एक चक्कर में ना पेरेंट्स डॉक्टर इंजीनियर्स के पीछे भागते हैं। क्या ये सिर्फ अगर सारे डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो जैसे कोई अकाउंट्स की फील्ड है वो कौन हैंडल करेगा, CA कहाँ जाएंगे, ठीक है। सारे अगर हमारे इंडस्ट्रीज बन जाएंगे तो फिर उनके प्रोडक्ट्स कौन खरीदेगा, ठीक है। तो ये चीज़ एक गलत धारणा है लोगों के अंदर कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही एक प्रोफेशन है हमारे लाइफ में। अगर ऐसे हमारे देखिए, हमारे जितने भी अब लॉ एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, ठीक है। अपने सेल्फ एक उसको देखा जाए, उसमें जुडिशरी आ जाती है, जज एक जो बन जाता है, कितना रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। आप इसके अलावा देख लीजिए ह्यूमैनिटीज़ के लोग IAS ऑफिसर्स बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर इंजीनियर ही सब कुछ बन रहा है, ये बाकी प्रोफेशन के अंदर भी बहुत कुछ है। आपने बहुत बहुत अच्छी बात बोली कि लोगों को इस होड़ से बाहर निकलना चाहिए कि डॉक्टर इंजीनियर बन के ही बच्चे का कैरियर नहीं बन सकता, और भी बहुत सारे कैरियर हैं। मेरी सोच तो ये कहती है कि बच्चों को अपना कैरियर खुद चूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ में आप पैशनेट होते हो उसमें आप काम भी बहुत अच्छे से करते हो। मेरा एक और सवाल है सर आपसे, जैसे कि आप भी बीइंग अ फादर हो, तो आपका अपने बच्चों और अपने स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस आप देखते हो? देखिए, जब वो मेरे बच्चे मेरी क्लास में होते हैं ना,
तो मैं उसको हमेशा एज अ स्टूडेंट कंसिडर करता हूँ। ठीक है जी। बच्चा जब स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही है ना जी, उसको सिखाना है। हमारा काम क्या है? उसको मेंटर करना, उसको सिखाना, उसको गलत सही के बीच में फ़र्क बताना। ठीक है। जब वो एक मेरा बेटे के रूप में आता है, जब मेरे घर पे जो होता है, तो मुझे उसको एक बाप का लाड भी देना है, उसको प्यार भी देना है, उसको एक अपनापन भी देना है और इसका दोस्त भी बनना है। बहुत अच्छी बात कही है सर आपने। सर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, बच्चे नॉटी भी बहुत होते होंगे? बिल्कुल जी। कुछ देखो बच्चे का नाम क्या है? जब बच्चा वर्ड हमने यूज़ कर लिया तो उसका काम है, अगर वो अपनी हरकतें अपना नोटोरियसपन ही नहीं दिखाएगा तो वो बच्चा क्यों कहलाएगा? बचपना देखो, हम अपने टाइम पे अपने जब बचपन में थे हम वो सब चीज़ें करते थे। आज हम उस बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो हमेशा एक आइडल बच्चा ही बन के रहे? नहीं। सर तंग करते हैं आपको बच्चे? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे क्यों नहीं तंग करेंगे? उसमें भी एक मज़ा है जी। अगर देखिए क्लास अगर हम एक सीरियस नोट में ही पढ़ाते रहें, ठीक है, तो ना बच्चों को पढ़ने में मज़ा आएगा, ना टीचर को पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो कुछ ना कुछ बीच में हम कहते हैं ना, ये एक तरह से एक फ्रेम में आ जाता है, शॉट आ जाती है बच्चे के अंदर कि जब वो पढ़ा रहा है, जब हम पढ़ा रहे हैं, बच्चा इतना खुश हो रहा है उस चीज़ को लेके, और बीच में वो छोटी छोटी सी बातें कर देता है और एक पूरा एनवायरनमेंट एक फ्रेंडली सा हो जाता है। तो हर बच्चा जो कहीं किसी को कोई कंसेप्ट समझ भी नहीं आ रहा होता ना, उसकी भी अटेंटिवनेस बन जाती है उस कंटेंट के पीछे कि हाँ, कि यार समथिंग इज गोइंग ऑन इनटू द क्लासेस, तो वहाँ पे चल रहा है और हमें उस चीज़ पे तरफ ध्यान भी देना है। तो एक पार्ट होना चाहिए, बीच हंसी मजाक, थोड़ा थोड़ा बीच में फन फ्लॉरलिक चीज़ें होनी ज़रूरी है। सर एक सवाल और आता है, जैसे कि आप मैथमेटिक्स के टीचर हो। हाँ तो मैं मैथ में बहुत वीक रही हूँ तो क्या मैथ इजी है? देखिए मैथ्स ना मेरी टफ है, ऑडियंस जानना चाहती है सर ना इसके ये बारे टफ में। है ना ये इजी है जी। ठीक है, ये एक सोच है। मैथमेटिक्स एक सोच से बनी हुई है। तो कभी तो कहता है ना, मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। ओह, तो इसको क्यों बोला गया जननी, मैथ्स को मदर क्यों बोला गया? देखो जैसे वो हर चीज़ को सिखाती है, आपको बच्चों को हम चलना सिखाती है, हर मैथमेटिक्स भी एक लाइफ का पार्ट है। अगर मैथ्स में हम चीज़ कहते हैं ना कि मैथ्स बहुत टफ है, हमें ये चीज़ नहीं आएगा, हम कैसे करें, बच्चे कहते हैं कि हम स्कोर नहीं कर पाते, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है बच्चे ना थोड़ा सा कई चीज़ को ना एक माइंड ऑफ में अपने पहले ये चीज़ धारणा बिठा लेते हैं कि मैथ्स है। आप देखो साइकोलॉजिकली ये इम्पैक्ट डालती है। आप इस चीज़ को कुछ समझो ही ना, आप सोचो एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की तरह, दूसरे सब्जेक्ट की तरह समझो, तो आपने आपका भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा इस सब्जेक्ट में। बहुत बहुत अच्छा बताया सर ने। शायद अगर सर मेरे टीचर होते तो आज मैं भी मैथमेटिक्स में कुछ अच्छा स्कोर करती, जाओ अच्छे से नंबर लेके आती। सर आपका जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? जो मेरा इंस्टीट्यूट पहले एक्चुअली हमने जो बनाया हुआ इंस्टीट्यूट, हमारे 2-3 जगह हैं और साथ में मैं कहीं जगह एज अ गेस्ट फैकल्टी भी वर्क करता हूँ। मेरा इंस्टीट्यूट सेक्टर 15 में है, पंचकुला के, और मेन मार्केट में है। उस अरोड़ा क्लासेस के नाम पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। जो वहाँ पे हमारे पास जो ये ऑर्गेनाइजेशन अरोड़ा क्लासेस पिछले अराउंड 25 सालों से ये एज इट इज़ रन कर रही है, और हमने इस शहर के तकरीबन 2,500 से 3,000 बच्चों को हमने इंजीनियर, डॉक्टर्स, दूसरे फील्ड्स के अंदर हमने उनको एक्सेल करवा दिया है। वाह सर, बहुत अच्छी बात है। सर मुझे पता चला कि आपकी वाइफ भी आपके साथ ही हैं। हाँ जी, मेरी वाइफ है। उनके बारे में इनफैक्ट थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगा। ये एक जब हम मैट्रिमोनियल के लिए कर रहे थे अपना, तो एक इंसिडेंस है। मेरी एक चाह थी कि जो मेरी वाइफ हो मेरे सब्जेक्ट से अलग हो। तो मेरी एक रिक्वायरमेंट थी हमेशा से कि वो मैथमेटिशियन ना हो। पर देखे ना, कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ, खेल हुआ कि जो मेरी वाइफ है वो भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की ही टीचर हैं, और इनफैक्ट उनकी क्वालिफिकेशन भी मेरे से ज़्यादा है। इनफैक्ट शी इज़ एमफिल मैथमेटिक्स, और वो मेरे साथ पूरा पैरेलल मूव कर रही हैं। और आज की डेट के अंदर मतलब एक कहते हैं ना कि एक जब तक आपके साथ कोई कदम से कदम बढ़ाने वाला होना चाहिए। मेरे को लगता है कि मेरी वाइफ ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया मेरे सब्जेक्ट के अंदर। कहीं ना कहीं अगर मैं लैग किया हूँ वहाँ पे, या मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट दिया, या उसने कोई लैग किया तो मुझे उसको सपोर्ट दिया है मैंने। तो हम दोनों ने मिलजुल के एक ऐसा आपस में एक बैलेंस मेंटेन किया अपने इस प्रोफेशन के अंदर, कि इससे कि हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ इतनी स्मूथ सेल कर रही है कि हमने इनफैक्ट अपने दोनों के दोनों इस प्रोफेशन में अपने आप को इन्वॉल्वमेंट करते हुए अपनी फैमिली को भी इनफैक्ट अपना पूरा ध्यान दिया है हमने, और लाइफ को एक बहुत अच्छी तरह रन किया है। बहुत बहुत अच्छी चीज़ बोली सर ने। अगर अच्छी पार्टनर मिल जाए आपको, तब आप किसी भी प्रोफेशन में अच्छा कर सकते हो मेरे ख्याल में। और कहते हैं ना, अच्छे टीचर के पीछे एक अच्छी वाइफ का भी हाथ होता है। बिल्कुल जी। सर आप अपने बच्चों के बारे में कुछ बताओ हमें। मेरे 2 बच्चे हैं। एक एल्डर सन है, वो +2 में है अभी,
और जो छोटा बेटा है वो अभी 5th स्टैंडर्ड के अंदर है। दोनों इनफैक्ट काइंड ऑफ मेरी कॉपी ही है, मतलब तो मुझे अपना एज एन मेंटर मानते हैं। और मुझे लगता है कि मैं उनका मेंटर नहीं हूँ, मेरे को लगता है मेरा बड़ा बेटा जो है वो मेरा मेंटर है। ओह दैट्स ग्रेट। कई बार ऐसा होता है, मेरे को आपको एक इंसिडेंस बताना चाहूँगा। जब कोविड टाइम था ना, तो हमारे साथ भी सबके साथ हुआ कि हमें अपना इंस्टीट्यूट बंद करना पड़ा कोविड में। तो बीइंग रीज़न 1.5 साल के लिए हमें भी कोविड हुआ, सबको हुआ, तो हमें वो कोविड में इंस्टीट्यूट बंद करना पड़ा। मेरे बेटे की एक बात मुझे आज तक हमेशा याद है, मतलब वो इनफैक्ट एक इन तरह का मेरे लिए उसने एक मोटिवेटर का काम किया। ठीक है, उसने मुझे ये समझाया, पापा आज आप अपने हुनर को पहचानो। कहता आपके पास वो हुनर है जिसमें आप कभी मार नहीं खा सकते, आप वो हुनर है। उसने मुझे ये कहा कि देखो पापा, मैं कहा आप मुझे ये बात क्यों कह रहे हो, ठीक है, पर मुझे लगता है कि कोविड की वजह से आज की डेट में हम लोगों ने लूज़ कर दिया अपना प्रोफेशन। हमने एक बहुत बड़ा जो हमने एक इंस्टीट्यूट बनाया था वो हमें बंद करना पड़ा। ठीक है, पर उसने मुझे ये बात बोली, पापा हर इंसान के अंदर शक्तियाँ होती हैं, हर इंसान के अंदर शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, कोई कोई उस शक्ति को पहचानता है। ठीक है, आप अपनी शक्ति को पहचानो कि आपके अंदर क्या पॉजिटिव्स है, उसको लेके आप चलो, देखो आप हमेशा वापस वो मकाम हासिल कर लोगे। बहुत अच्छा बोला सर आपने। मुझे लगता है सर सिर्फ एक अच्छे एजुकेशनिस्ट ही नहीं, एक अच्छे मेंटोर ही नहीं, एक अच्छे फादर भी हैं और एक अच्छे हस्बैंड भी हैं। मतलब जो हर रिश्ते में परफेक्शन आता है वो सर की लाइफ को देख के मुझे महसूस हो रहा है कि वो आता है। जैसे सर ने बोला कि अपनी शक्तियों को पहचानो, मैं भी हमेशा कहती हूँ कि हर इंसान के अंदर कोई ऐसा देवी या ऐसा देवता छुपा हुआ है, बस पहचानने की ज़रूरत है। सर एक चीज़ और बताओ मुझे आपको, जैसे कोरोना में क्या, कोरोना के कारण जो बच्चे आज भी फेस कर रहे हैं एजुकेशन की, वो जो नॉलेज थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुई है उसमें? नहीं, ऐसा है कि जो उस 1-1.5 साल के अंदर जो टेन्योर आया था, जो बहुत सब कईयों के गुड एक्सपीरियंसेस रही हैं, कईयों के बैड एक्सपीरियंसेस रही हैं उस फेज़ के अंदर, वो एक फ़ेज़ था जब बच्चे घर पे बैठ के करे। कहीं ना कहीं देखो उन्होंने स्कूल को मिस किया, उन्होंने एक एनवायरनमेंट को मिस किया। ठीक है, अब वो फेज़ निकल चुका है, उससे हम बाहर निकल चुके हैं और बच्चे आज के डेट में वो एन्जॉयमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात, जब एक क्या होता है, जब एक पीर ग्रुप में आप बैठते हो, आपके पास नॉलेज का बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मिलता है। आप 10 लोगों में बैठोगे, 10 लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस होती हैं। अब आप जैसे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे पहले, तो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ये सबसे डिसएडवांटेज, बच्चा अपना क्वेरीज को ही प्लेस अप नहीं कर पाता था टीचर्स के साथ। टीचर ये नहीं एनालाइज कर पाता कि बच्चा उसकी बात को समझ पाया कि नहीं कर पाया। तो ये जो गैप हुआ था वो अब फिल हो चुका है और हम इन सब चीज़ों से बाहर आ चुके हैं। तो कहते हैं चलते का नाम ज़िंदगी। बहुत अच्छी बात बोली सर आपने। आपको सबसे अच्छा टाइम पीरियड क्या लगता है, मतलब बच्चों के साथ जब आप होते हो, अपने स्टूडेंट्स के साथ होते हो जब, तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? देखो हमारे पास फेस में ना वो मौका सबसे अच्छा होता है जिस दिन रिजल्ट का डे होता है। ओह, आप नर्वस नहीं होते सर? नर्वस होते हैं, और नर्वस तब तक होते हैं जब तक हमें पहला रिजल्ट नहीं मिलता। जिस दिन जैसे ही हमारे पास पहला रिजल्ट आता है और हमें वो खुशी मिल जाती है जो हम देख रहे होते हैं, जिसके लिए हम पूरे साल मेहनत करते हैं, तो वो हमें जब खुशी मिल जाती है ना, उसके आगे कुछ भी नहीं रखता। वो नर्वस, वो टेंशन, वो प्रेशर सब रिलीव्ड हो जाता है। तो वो एक खुशी है, रिजल्ट सबसे बड़ी खुशी है, क्योंकि टीचर की ज़िंदगी में रिजल्ट ही है। अगर आप रिजल्ट लाओगे, माँ बाप खुश होंगे, बच्चा खुश होगा, उसको लगेगा उसने ज़िंदगी में वो हासिल कर लिया जिसके लिए वो हमारे पास आया था। रिजल्ट इसीलिए भी मैटर करता है क्योंकि रिजल्ट के लिए ही इतनी मेहनत हो रही होती है ना, चाहे टीचर की, चाहे पेरेंट्स की, चाहे बच्चों की, वो तीनों मिलके इतनी मेहनत करते हैं एक रिजल्ट के लिए ही। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहती हूँ, अभी अभी एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी सारी चेंजेस हुई हैं, थोड़ा सा आप लिटिल बिट हमें बताइए कि क्या चेंजेस हैं वो? ऐसा है कि जो अब नई गवर्नमेंट ने NEP किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से आई है। इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने बच्चों के ऊपर से एक प्रेशर रिलीज़ किया है, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स का प्रेशर, सब चीज़ों को रटने का प्रेशर, किताबों को जो आप एक क्रैम करते हो वहाँ पे जाके पेपर में परफॉर्म करते हो, उस चीज़ का प्रेशर रिलीज़ किया है। इस कैटेगरी के अंडर उन्होंने क्या किया है, 9th 10th +1 +2 को फ्रेम में डाल दिया है, 4 सालों का एक ग्रुप बना दिया है। इसके बाद 4 सालों का जब आप डिग्री जैसे करते हैं, ग्रेजुएशन 3 साल की होती थी, वहाँ पे कोई अपना किसी भी फॉर्म में ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट कर पाता था, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से या किसी और फॉर्म की वजह से। गवर्नमेंट ने वहाँ पे ये फैक्टर्स कर दिए हैं। कैसे? जब आप +2 के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो, अगर आप 1 साल कंप्लीट कर लेते हो तो आपको गवर्नमेंट एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दे देती है। ठीक है, एक सर्टिफिकेशन कोर्स 2 साल के बाद वो डिप्लोमा बन जाता है।
3 साल के बाद वो आपकी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप तीनों के साल का, वो ये नहीं कि आप ब्रेक लेके कभी भी इसको स्टार्ट कर सकते हो, ये नहीं है कि आपने कंटिन्यूएशन में 3 साल करना ही है। आपने अगर पहले साल ब्रेक ले लिया, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल का आपको ब्रेक हो गया किसी भी कारण की वजह से, वो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 3 साल का डिग्री अगर आप आगे करते हैं तो उसके हिसाब से आपके पास ऑनर्स की डिग्री, आगे मास्टर्स की डिग्री वो एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। सर ने जैसे बताया कि बहुत अच्छा सर आपने बताया, क्योंकि जो पहले वाला था वो तो 3 इयर्स की ही ग्रेजुएशन होती थी आई थिंक। तो अब काफ़ी सारी चेंजेस आ रही हैं, शायद ये बच्चों के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। सर, आप बच्चों को कुछ संदेश देना चाहोगे, कुछ टिप्स देना चाहोगे? मैं सिर्फ बच्चों को एक ही बात कहना चाहूँगा, भगवान ने ना 2 बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं, एक मेहनत और एक ऐश, ठीक है जी। और आप एक लेविश लाइफ को जीना चाहते हो तो आज जो अपने ये 3-4 साल आपके स्टडीज़ के हैं, जैसे 9, 10th, +1, +2, इसमें आप मेहनत कर लीजिए, पूरी ज़िंदगी ऐश करेंगे। इन 4 सालों में अगर आपने ऐश की, पूरी ज़िंदगी मेहनत करनी पड़ेगी, आपका डिसीजन है उसके ऊपर। बहुत ज़्यादा अच्छी बात बोली सर, क्योंकि हमेशा हमें भी पेरेंट्स यही सिखाते थे कि मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत करो, है ना? आपने भी यही बोला कि मेहनत करनी ही पड़नी है, चाहे आज करो चाहे कल, क्यों ना आज करके कल को अच्छा बना लिया जाए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ सर का। सर ने अपने बहुत कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर हमें दिया। थैंक यू सो मच सर हमारे आपका भी पॉडकास्ट बहुत बहुत करने में। धन्यवाद थैंक यू सो कि मच आपने सर। मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सर।